हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। आज हम लोग करेंगे 2025 फुल ईयर प्रेडिक्शन। ओके, तो क्योंकि पूरे साल के दौरान एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस पूरा साल कभी एक जैसा नहीं जाता है। या तो फर्स्ट हाफ अच्छा जाएगा, नेक्स्ट हाफ बुरा जाएगा, या फिर बीच में अच्छा जाएगा, ऐसा। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 4 मंथ्स जनवरी टू अप्रैल, सेकेंड हाफ में नेक्स्ट 4 मंथ्स मई जून जुलाई अगस्त, एंड लास्ट पार्ट में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मैं आज चक्रा विस्डम कार्ड के साथ मैंने सोचा था कि विची टैरो कार्ड्स मैं यूज़ करूँगी, बट जब मैंने रैंडमली निकाला तो अचानक से वाइल्ड अननोन निकला। जब मैं लेके आ गई, बैठ गई, तब मैंने देखा कि ओके, मैं वाइल्ड अननोन लेके आ गई हूँ गलती से। तो मैंने सोचा ऑब्वियसली यूनिवर्स कुछ बताना चाह रही होगी, ऑब्वियसली मे बी इस कार्ड की नीड है आज। तो हम लोग इस कार्ड से निकालेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो वाइल्ड अननोन से क्लैरिफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते कि ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी कलेक्टिव की, उसके बाद 3 मंथ्स करके। ये रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा फुल ईयर प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है कि हाफ एन आवर तक पहुँच जाए। यस, कोशिश करूँगी जितना हो सके शॉर्ट रखने की। मुझे पता है आप लोगों को लॉन्ग रीडिंग्स उतनी सुननी नहीं पसंद है। सो व्हाट विल बी द ओवरऑल एनर्जी ऑफ ईयर 2025 फॉर द कलेक्टिव? ओके, 5 of Wands. Okay, I think we got the cards. Oh, okay. हंसना नहीं चाहिए, बट chaos की एनर्जी है। 6 of Cups. ओके, देखिए, द लवर्स स्पेसिफिकली लव रिलेशन के बारे में ही बताता है, बट स्टिल हम लोग क्योंकि ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं तो हम लोग इसको विश, डिज़ायर, हर चीज़ से जोड़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली हाफ से ज़्यादा ही ईयर ऐसा जा सकता है कि आप लोग अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए फाइट करें, और हो सकता है कि एक छोटा चांस ऐसा भी है कि आपको आपका विश जो भी है वो मिल भी जाए। स्ट्रगल रहेगा, और वो स्ट्रगल आप खुद अपनी मर्ज़ी से करेंगे टू गेट योर डिज़ायर। ठीक है, तो ये आपका जनरल ओवरऑल एनर्जी है कि यू आर गोइंग टू फाइट फॉर योर विशेस एंड ड्रीम्स। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट 4 मंथ्स जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू अप्रैल, जनवरी टू अप्रैल। 8 of Wands,
Queen of Wands, Knight of Coins. Okay. कोई पैशनेट कन्वर्सेशन मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ ऐसा जो रुका हुआ था उसको लेकर के कन्वर्सेशन होना और वो चीज़ आगे बढ़ना। ओके, तो जितना दिखा सकूँ मैं कार्ड आपको, देखिए कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड पैशनेट फॉरवर्ड मूवमेंट, बट ये थोड़ा स्लो है। ओके, जो कुछ भी रुका हुआ था शायद आप चाह रहे थे दिसंबर में हो जाए, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, बट जनवरी में एक नया पुश इस चीज़ को मिलेगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन सा सिचुएशन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग मैसेज आ रहेगा। ये जो सिचुएशन है सबके लिए अलग होगा। सो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ कि नाइट ऑफ कॉइन्स क्या है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, 2 ऑफ wands, Hanged Man, Ace of Swords। ओके, मुझे ओके इसके भी बॉटम ऑफ द डेक में आप देखिए 8 ऑफ wands है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी है। इनडायरेक्टली अगर बोलो तो मतलब ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अभी भी सिचुएशन में कुछ कार्मिक स्टेप्स बाकी हैं। ओके, बट मुझे लग रहा है कि द वर्स्ट इज़ ऑलरेडी ओवर। ठीक है, जो सबसे बुरा होना था वो हो चुका है, बट अभी भी अनफोल्ड होना बाकी है। थोड़ा टाइम इस सिचुएशन को आगे बढ़ने में प्रॉपर और लगेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे हैंग्ड मैन है तो ये डिले, नाइट ऑफ कॉइन्स और हैंग्ड मैन के साथ मुझे डिले लग रहा है, स्टॉपेज नहीं लग रहा है। हो सकता है ऊपर से लगे कि सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, जो भी है, अब इसमें कुछ चांस नहीं बचा है। बट इस और सॉर्ट्स जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। ओके, उस सिचुएशन को लेकर कुछ क्लैरिटी आपको मिलती रहेगी। एक बार देख लेते हैं 8 ऑफ wands क्लैरिफाई करके कि किस तरह का कन्वर्सेशन हो सकता है फॉर मी के अगेंस्ट में। ओके, वेरी पॉजिटिव। 9 ऑफ कप्स बॉटम। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। जैसा कि मैंने बोला, जो चीज़ें दबी हुई थी, जो चीज़ें डिसेप्टिव थी या डिसेप्शन था जिस भी पर्टिकुलर चीज़ में, या कोई इंसान डिसेप्टिव था या सिचुएशन में कुछ सीक्रेट्स थे वो रिवील हो सकते हैं। जो भी सिचुएशन सामने आएगा वो आपके फॉर में ही जाएगा, ये आप जान लीजिए। ओके, और एस ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ क्लैरिटी का कार्ड नहीं है, ये पॉजिटिव कार्ड है काफ़ी। तो ये समझ सकते हैं कि आपको पॉजिटिव इशारा मिल सकता है, हो सकता है एक नया होप तैयार हो। हाँ, देखिए, ये देखिए, इसके नीचे ये था 6 ऑफ wands, विक्ट्री। ओके, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम होना था, वर्स्ट होना था, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। एंड जो नया साइकिल है वो अब शुरू होने वाला है। अब शुरू होने क्या वाला है, ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि बहुत धीमे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो आपको लग रहा होगा कि नहीं हो रहा है, बट हो रहा है ये। तो धीरे धीरे ये अब जो है चीज़ें रोल हो कर के पॉजिटिव डायरेक्शन में अनफोल्ड होंगी, फिर वो चीज़ आपके फॉर्म में आएगी। ठीक है,
तो ये था एनर्जी आपका फर्स्ट 1/3 ऑफ द ईयर 2025, जनवरी टू अप्रैल। अब हम लोग देखेंगे मई टू अगस्त। इट इज़ द एनर्जी फॉर कलेक्टिव फॉर द ईयर 2025, मई टू अगस्त। Okay, it's very strange. वाओ, ओके, वेरी स्ट्रेंज। देखिए, मैंने कार्ड्स को शफल किया पूरे डेक को, उसके बावजूद भी वही कार्ड्स उठ के आए हैं। 6 ऑफ कप्स एंड लवर्स एंड चैरियट। मुझे लग रहा है ये पूरी रीडिंग कंटिन्यूएशन में ही जाएगी। इसका एक मतलब और है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी सोलली किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ पर फोकस्ड है। और देखिए, जैसे ही मैं बोली टाइम स्टैम्प्स में 1122 था, या कंफर्मेशन है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। ओके, और उसी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में है कि बस ये हो जाए, ये बहुत बड़ा काम मेरा हो जाएगा। ऐसे सबके लिए अलग अलग होगा। सो ये चीज़ जो अनफोल्ड होगी जनवरी टू अप्रैल के बीच में, वही चीज़ मुझे लग रहा है आगे बढ़ेगी, बैलेंस होगी, अपने आप को बैलेंस करेगी अपने आप को। ओके, एंड विद द लवर्स एंड द चैरियट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और आपको जो कुछ भी चाहिए वो मई टू अगस्त के बीच में मिल जाएगा। ओके, ये साफ साफ इंडिकेशन है ये 3 कार्ड्स का, मई टू अगस्त के बीच में मिल जाएगा। मैं तब भी फॉर एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन मैं वाइल्ड अननोन से एक कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, ठीक है, just to see if there is anything else we can get in there. दो कार्ड्स हैं। ओके ओके ओके, एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है और मदर ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। व्हाट इज दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? इतने सारे कार्ड्स। फादर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये उछल के रिवर्स में आ गया। मैं जनरली रिवर्स करती नहीं हूँ कार्ड्स को, डेक्स में कार्ड्स को सीधे ही रखती हूँ। मैं कोई कार्ड रिवर्स में तभी लेती हूँ जब शफल करते टाइम उछल के वो कार्ड रिवर्स में गिरे। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे आपकी एनर्जी लग नहीं रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है इस टाइम, मतलब उस टाइम पे स्टेबल दिख रही है। ये किसी दूसरे पार्टी की एनर्जी है। इसमें एक स्टेबल न्यू बिगनिंग, एक लविंग स्टेबल न्यू बिगनिंग, साथ में जो सिर्फ ऊपरी था वो अब डेप्थ लेने वाला है और डीप जाने वाला है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो डीप में पहुँच गया था शायद आपको नहीं दिख रहा था, तो वो आपको दिखेगा कि वो सिर्फ ऊपरी सतह का नहीं है, उसमें डेप्थ है। ओके, और विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स जो भी
इस पॉइंट पर जो कुछ भी सिचुएशन में नेगेटिव था, जो कुछ भी, सब आप पीछे छोड़ चुके होंगे और फाइनली उस बुरे चैप्टर को क्लोज करके न्यू स्टेबल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं इजीली बोल सकती हूँ कि पूरा का पूरा रीडिंग लव बेस्ड है, बट ज़रूरी नहीं है, सबके डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, इसीलिए मैं पर्टिकुलरली इसको कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ रीडिंग को। ओके, सो अब देखते हैं कि लास्ट सितंबर से दिसंबर, ओके, सितंबर टू दिसंबर क्या एनर्जी रहेगी। वाओ, लुक एट दिस कार्ड, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। देखा तो मैंने पहले है इस कार्ड को, बट लुक हाउ मैग्निफिसेंट दिस कार्ड इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस कार्ड इज। लुक एट दिस डियर, आई थिंक शी इज, मतलब ये जो डियर है, इस लड़की की स्पिरिट एनिमल या स्पिरिट गाइड, this deer is protecting her. You will be this princess of wands and you will have your spirit guides protecting you. ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, स्पिरिट गाइड, भगवान, गुरु, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपकी एनर्जी ये रहेगी, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ईयर 2025, नाइट ऑफ कप्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादा कार्ड्स नहीं आ गए। फाइव ऑफ कॉइन्स, 1 सेकेंड, लेट मी एडजस्ट दिस, ताकि आपको सारे कार्ड्स दिख तो जाएं कम से कम। द सन, फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और फिर से नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप्स। Give me some seconds. ये मुझे किसी और सिचुएशन से रिलेटेड लग रहा है। हो सकता है कि आपका फोकस किसी और चीज़ पर हो जाए। आई मीन, एक चैप्टर कंप्लीट होने पर आप दूसरे किसी चीज़ पर अपना फोकस करें, और जिस चीज़ पर भी आप फोकस करेंगे वो हो सकता है उससे आपने उम्मीद ख़त्म कर दी होगी कि अरे अभी ये नहीं होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई किसी चीज़ का एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहा होगा, कई बार दे चुका होगा और शायद सोच रहा होगा अरे अब नहीं होने वाला, छोड़ो, जाने दो, कई बार दे दिया। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ओके, सो उसमें आप एक और कोशिश करेंगे, एंड उसमें विथ 3 ऑफ कॉइन्स, कुछ फ्रेंड, कुछ कोचिंग, कुछ कुछ फ्रेंड या कोई गाइड, कोई आपकी हेल्प करेगा, सो दैट यू कैन पास दिस टेस्ट। मैं एग्ज़ाम्पल देकर बोल रही हूँ, जो भी ये सिचुएशन है उसमें आपको हेल्प मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे पॉजिटिवली। और विद द सन आपको क्लैरिटी, सक्सेस सब मिलेगी। ओके, एंड आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और स्टेबिलिटी आपके लाइफ में रहेगी। फर्स्ट हाफ
2025 का संघर्ष वाला का ईयर है, मतलब फर्स्ट हाफ भी नहीं बोल सकते, फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स आई गेस थोड़ा संघर्ष वाला जाएगा. यू विल फाइट फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव एंड लास्ट तक आते आते यू विल अचीव वट एवर यू वांट. ओके, सो लगे रहिए. ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं एक बार देख ले रही हूँ. देखिए, बोलते बोलते वाह वाह, इससे अच्छा क्लोजर मिल नहीं सकता है. दोनों कार्ड आया और दोनों रिवर्स में आया. 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन. जो चीज़ अटकी हुई है वो, जो चीज़ में आप होप खो चुके हैं, जो चीज़ अटकी हुई है वो जो अब ये जो साइकिल, जो अनसक्सेसफुलनेस का जो साइकिल है, अनसक्सेस का, वो ख़त्म होने वाला है और अब नई बिगनिंग चालू होने वाली है. अब चीज़ें मूव करेंगी, दौड़ेंगी. ओके, वाओ. बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत अच्छी रीडिंग थी. आई लाइक्ड द रीडिंग. ओके, आई एम ऑल्सो नाउ वेटिंग फॉर द न्यू ईयर. ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि बहुत वेदर की वजह से हेल्थ डिस्टर्बेंसेस सबकी हो रही हैं. सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द न्यू ईयर विथ न्यू एनर्जी. ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.